सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो। मैं कर्नल इशरत नबी हूँ और मैं भारतीय सेना में कार्यरत था और अभी मैं पटना में हूँ, बिहार में हूँ और पूर्व सैनिकों के बीच में काम कर रहा हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग दिवाली की पूर्व संध्या पर वीर शहीद जो कि सैनिक हमारे भारत माता की रक्षा करते हुए अपना उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको याद करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। दिवाली जो है वो खुशी का त्यौहार है और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे वीर शहीद हैं उनके परिवार वाले, उनको हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि दिवाली में खुशी के मौके पे हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आपके घर पे भी खुशी का दिया जले। और मैं यहाँ पे अपने सिविल भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम सिर्फ पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगले साल हमारे सिविल भाई जो हैं, सिविलियंस जो हैं, वो लोग भी इकट्ठे होकर के और वीर शहीदों को जो उन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया है उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें और यहाँ पे उनको याद करें। कितने साल से कर रहे हैं? ये जो है करीब पिछले 10 सालों से हम यहाँ पे शगुना मोड़ पे इकट्ठे हो रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये इसमें यहाँ पे जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। सबसे बुजुर्ग हमारे साथी आते हैं, नीचे कीजिएगा। आज का यह दिन इस देश के लिए आज़ादी के बाद से अभी तक लेकर जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वीर सपूत, सेना सेवा के दौरान जितने भी शहीद हुए हैं, हम लोग उनकी आत्मा के शांति के लिए हर साल इस त्यौहार को मनाते हैं दोस्तों। और यही वो संदेश जाता है पूरे देश के जवानों के लिए कि उनके शहादत के बाद भी वो अमर रहते हैं और हम लोग उनके अमरत्व को कायम रखने के लिए ये दृढ़ संकल्पित हैं कि इस कार्य को हर साल इसी तरह से मनाते रहेंगे। और उनके परिवार की भी देखभाल के लिए हम लोगों की जवाबदेही बनती है। हम उनसे मिलकर उनके कुशल क्षेम के बारे में जान करके उनको सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं और इसीलिए हम लोग उन सैनिकों की याद में आज इस कार्यक्रम को करते हैं और लगातार ये वर्षों से होता चला आ रहा है। शहीदों के नाम आप लोग जो कार्यक्रम रखे हैं ये देखिए, ये कार्यक्रम जो है हम लोग यहाँ पर रखे हैं आज की शाम एक दिया शहीदों के नाम। और ये कार्यक्रम जो है हर वर्ष दिवाली के पूर्व संध्या पर होता है और हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे बिहार की जनता को, पूर्व सैनिकों को, कि घर में तो आप एक दिया जलाते ही हैं, अपने घर को रोशन करते ही हैं, लेकिन एक एक दिया कम से कम उन शहीदों के नाम जरूर अपने घर में जलाएं जो अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, मातृभूमि के आन बान की शान की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। उन्हीं के नाम से हम लोग यहाँ करते हैं
और सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर हम लोग माने इस पर्व को मनाते हैं कि कल हम लोग अपने घर में दिया जलाएंगे और आज उनके नाम से उनको सत नमन करते हैं दिया के माध्यम से। कौन सवाल उठता है जो हमारे देश के देश के लिए शहीद हुए, हाँ, तो क्या सरकार से भी आपकी कुछ मांगे उन लोगों के लिए? नहीं ना, हम लोग सरकार से मांगे इसलिए नहीं है कि सरकार ऑलरेडी उनको सब कुछ फिक्स किया हुआ है। बिहार सरकार से भले मांग कर सकते हैं हम लोग, केंद्र सरकार का सारा जो देना है कि शहीद को क्या देना है, किसको कितना देना है, वो सारा फिक्स है। राज्य सरकार जो है शहीद होने पर अपने अपने क्षमता के अनुसार पैसा देती है। कोई 15 लाख देता है, कोई 50 लाख, लेकिन अभी कोई भी 25-50 से कम नहीं दे रहा है। तो हम लोग यही मांग करेंगे कि समय को देखते हुए जो भी शहीद होते हैं हमारे राज्य के लोग, बिहार राज्य के जो भी शहीद होते हैं, आन बान शान की रक्षा करते हुए कहीं भी बॉर्डर पर शहीद होते हैं, उनको कम से कम 1 करोड़ की धनराशि दी जाए ताकि उनके बाल बच्चा के पालन पोषण में किसी तरह की कमी ना है, पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कमी ना है, और उनके परिवार को एक नौकरी भी दिया जाए। कोई भी शहीद होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका जितना भी चैनल है लोग देखेंगे और बिहार सरकार तक मैसेज आएगी कि अब जो है वो जमाना चला गया। अब 1 करोड़ का मांग है कि शहीदों का परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और शहीद परिवार को एक नौकरी दिया जाए। और जैसे हमारे पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहाँ पे डिफेंस की टोली के साथ साथ सिविल की टोली भी इसमें मिलती है, तो यह करवा और मजबूत बनेगा और आगे चलता रहेगा। मैं भारत वर्ष का अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। नहीं है शौक मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखता हूँ, यही अरमान रखता हूँ। एक शाम शहीदों के नाम यह कार्यक्रम क्यों रखा गया? हमारे वीर सपूत, हमारे सैनिक जो चहारदीवारी पर बॉर्डर पर पहरुआ का काम करते हैं, पहरेदार का काम करते हैं, भारत माता इस जमी को सुरक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। आज उनकी बदौलत हम चैन से सोते हैं, हमारे चेहरे पर हंसियां हैं, खुशियां हैं और हम एक अच्छे माहौल में अपने आप को जीना पसंद करते हैं। क्यों? जब सारा हिंदुस्तान सोता है तो हमारा फौज बॉर्डर पर जगता है। उनकी बदौलत, उनके खून और उनके मेहनत की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं और अब हिंदुस्तान पूरे दुनिया के पटल पर अपना एक अग्रिम नाम करने में आज किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। देश की सरकार, देश की जनता चहुमुखी विकास की तरफ लगातार अपना कार्यक्रम करते जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम मीडिया टीम को जिन्होंने इस कवरेज को किया है। आप जैसे लोगों ने समय दिया है, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सपोर्टिंग नॉन सपोर्टिंग स्टाफ जितने भी शॉपकीपर्स हैं, दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग, वो भी कोऑपरेट किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह शाम एक शहीद जो हमने कार्यक्रम किया है कि एक शाम शहीदों के नाम, ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। इसको रोकना नहीं है, इसको झुकने नहीं देना है और सभी भाइयों के साथ में इसको हम एक सफल आयोजन की तरह इसको करते रहेंगे। और इसी तरह नाम भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, आज के शाम एक दिया शहीदों के नाम, तो क्या कहना है आप लोग? सबसे पहले मैं अपना परिचय देने जा रहा हूँ। मैं सूबेदार सत्येंद्र नारायण सिंह 9 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद के लिए भावी प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। ये जो हमेशा 10 साल से जो चला आ रहा है शहीदों के नाम से एक दीपक जलाने का, ये हम 10 साल से कार्यक्रम करते आए हैं और करते रहेंगे। एक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, मेन मुख्य उद्देश्य क्या? इसके 10 साल से मुख्य जो है सो 2003 में हमने किया था। मुख्य उद्देश्य ये है कि शहीदों के नाम से जो शहीद हो गए हमारे, उनके नाम से एक कुर्बानी जो देश के लिए दिया है, उस कुर्बानी के लिए कम से कम एक दिया तो उनके नाम पर हम जला दिया जाए। मेन मुद्दा हम लोग को यही है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय सूबेदार सत्येंद्र नारायण सिंह, 9 नंबर वार्ड से मैं प्रत्याशी के रूप में, वार्ड पार्षद के रूप में मैं खड़ा हूँ। जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। उन्हीं के लिए हम लोग ने दिवाली में ये दिया जलाया है, जो उन्होंने हमारे देश के लिए आज़ाद किया है, कुर्बान किए हैं। इसलिए जरा आंख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं, उनको जरा याद करो कुर्बानी। आज का दिन दिवाली का दिन है, खुशियाँ मनाया जा रहा है, लेकिन इस खुशी में
हम जवानों को याद कर रहे हैं जो छोड़ के हमें चले गए। धन्यवाद।